तो हेलो स्टूडेंट, तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिसमें कि बिहार का रिलेटेड भी है, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, सीबीएसएससी, डीआरडीओ और बिहार पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हो रखे हैं उन सारा का जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन एंड साइंस का जो भी क्वेश्चन है तो वन लाइनर के फॉर्म में इसमें इस पीडीएफ में है। तो मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम होने नज़दीक है और 2-3 महीने में लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बुक आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए बेस्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो रामबाण होता है, आई थिंक 70 से 75% तो रहता है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएंगे, और ख़ास करके बिहार के एग्ज़ाम्स में पीवाईक्यू का बहुत ही चलन देखा गया है। तो बेसिकली ये पीडीएफ, ये बुक बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है बिहार के स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देख सकते हैं आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे। तो आप लोग को दिख रहा होगा प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास का एंशिएंट हिस्ट्री। तो देखिए बगल में एग्ज़ाम का भी नाम है, देख सकते हो कि आप कौन सा एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है और कब कब पूछ रखा है, ये सारे डिटेल्स भी हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, फिर अगर किसी एग्ज़ाम में डाउट हो लगे तो मैं बता दूँगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है। तो कालीबंगन किस राज्य में, ये क्वेश्चन का मोटो है, ठीक है। तो कालीबंगन राजस्थान में है, आपको याद रखना है, कालीबंगन राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में डैश स्थान पर प्राप्त हुए, यानी कि नर्मदा घाटी। तो इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। तो भारत की जो प्राचीनतम संस्कृति है वह पूरा पाषाणिक संस्कृति है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है। तो यह भीमबेटका में स्थित है, ठीक है, भीमबेटका में स्थित है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यह पाटने से, यानी कि पाटन होगा, तो टाइपिंग एरर है, या पाटन या पाटने, जो भी, पाटन से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम डैश के अवशेष मिले हैं। तो चिरांद में क्या मिला है? चिरांद बिहार में है। चिरांद में क्या मिला है? नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिला है, ठीक है। वो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, ठीक है ना। तो कृषि शुरू हुआ है जिस काल में, कृषि शुरू हुआ है नवपाषाण काल में, कृषि नवपाषाण काल में शुरू हुआ, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमदमा पूरा स्थल कहाँ है? दमदमा यूपी में, याद रखना है, दमदमा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, कैल्कोलिथिक यानी कि कॉपर एज, कैल्कोलिथिक कॉपर यानी कि ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। देख सकते हो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। आप अगर बीपीएससी की 72 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बिहार एसएससी, तो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये रिवीजन सेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए गए, यानी कि नवपाषाण काल में किसे पालतू बनाया? तो कुत्ते को या बनाया गया, ठीक है। तो पूछ रहा है नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक, नव रिलेटेड नाम मिल रहा है, नियोलिथिक नवपाषाण काल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन को रिलेट भी करने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गड़ासा। क्या कहा जाता है? गड़ासा। अब हम आ गए हैं सैंधव सभ्यता में। तो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नहर। तो प्रमुख नगर का नाम है, ठीक है, नगर लोथल,
ठीक है। ये प्रमुख नगर है। अगर ऑप्शन में हो सकता है कि ऐसे तो प्रमुख नगर में सबसे पहले आएगा हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, तब लोथल आना चाहिए। तो ऑप्शन में मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन प्रमुख नगर लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय मोहनजोदड़ो है, मतलब कि अभी मतलब प्रेजेंट में मोहनजोदड़ो किस बाहर देश में है। तो यह बेसिकली मोहनजोदड़ो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया था 1921 में किया गया था, और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने, हड़प्पा का दयाराम साहनी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा और रावी। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पीय संस्कृति यानी कि सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे, तो यह ताम्र या कांसा से निर्मित था, ठीक है ना। उस समय ताम्र युगीन है, तांबा से परिचित था लोग, तो तांबा का ही होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IIT खड़गपुर, याद रखना, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। तो लगभग इन्होंने रिसर्च किया कि 900 वर्ष तक लगभग वर्षा नहीं हुआ, तो पतन हो गया सिंधु घाटी का, ठीक है ना। एक रिसर्च किया है IIT खड़गपुर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण नगर नियोजन। हम सभी जानते हैं उस समय जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस समय इतना अच्छा प्रॉपर वे में नगर नियोजन था कि नाली प्रॉपर वे में थी, ढकी हुई थी, और हर चीज़ एकदम व्यवस्थित ढंग से उस नगर नियोजन था, तो नगर नियोजन होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी तो नगरीय प्रकृति, यह नगर था, ठीक है। सभी के अपने अपने घर होते थे, नाली, सड़क, सब चीज़ एक अच्छे पद्धति में था, तो यह नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बनावली, ठीक है, बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है RD बनर्जी, दयाराम साहनी, RK दीक्षित और MS वत्स ने। तो याद रखिएगा, थोड़ा 4 लोग हैं मिलकर किया है खुदाई, रिसर्च, उत्खनन। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल डैश नदी के तट पर स्थित है, यानी कि लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली था। तो किस शहर में था हड़प्पा का? किस शहर? धौलावीरा में था। यह धौलावीरा में हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। तो यह लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों को बनाकर उसे लाल रंग से रंगा जाता था और काफ़ी देखने में उसमें सुंदर लगता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता डैश के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग थे तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, वे शिकार भी करते थे और शाकाहारी और मांस भी दोनों का खाते थे, ऐसा रिसर्च से पता चला है। चंदूहड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में, यानी कि चंदूहड़ो किस जगह पर स्थित है, ये पूछा है, सिंध में है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था, तो यह मोहनजोदाड़ो में मिला था। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव लिपि की लेखन दिशा, तो इसे दाहिने से बाएं, ठीक है, दाहिने से बाएं लिखी गई, लेकिन लिपि को प्रॉपर पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। हड़प्पा के जिस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं वह है, तभी मैंने बताया कि जल प्रणाली का उत्तम व्यवस्था, तो धौलावीरा और जलाशय धौलावीरा
दोनों में धौलावीरा याद रखना है, जल के से रिलेटेड धौलावीरा है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के लोग जिस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे, तो उन लोगों को लोहा के बारे में नहीं पता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी डैश मतलब किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो मेसोपोटामिया के साथ यह व्यापारिक संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है, तो प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के डैश स्थल से मिला है, तो जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है कहाँ से, कालीबंगन से। ठीक है, जुता हुआ खेत का प्रमाण। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें बनी थी, तो सेल खड़ी से। ठीक है, सेल खड़ी से बनती थी वो मोहरें, और उसी पे तैरकर कर फिर कलर वलर चढ़ाकर मोहर बनाया जाता था, और उसी को मोहर को लगाकर निर्यात या आयात किया जाता था सामान का। तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है वह है न, गुजरात में कौन सा स्थल है, लोथल गुजरात में है और भोगा नदी के पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो यह पशुपति की पूजा करते थे, यानी पशुओं के देवता की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया वह कांसा। ठीक है, कांसा का प्रयोग ज़्यादा किया गया। हड़प्पा कहाँ है, अभी पाकिस्तान में। तो आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर बने होते हैं, तो अभी बताया तांबे, टीन और कांस्य के। ठीक है, मूल रूप से तांबे और कांस्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की थी, कब की थी, 1921 में, और हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। आगे बढ़ते हैं, सैंधव स्थल जो पंजाब में है, हड़प्पा, रहमान, अडेरी, सरायखेला और जलीलपुर। ठीक है, ये पंजाब में है, हड़प्पा, रहमंडेरी, सरायखेला, जलीलपुर, ये सब पंजाब में है। ठीक है, भारत का पंजाब में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है गेहूँ की खेती के लिए और जौ भी। ठीक है, जौ भी, तो मुख्य रूप से गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, तो 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत संभव हुई। ठीक है, अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वेदों में प्राचीनतम है, तो कौन सा वेद है, हमारा 4 वेद है, तो उसमें सबसे प्राचीनतम है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और 4 वेद होते हैं, हम सभी जानते हैं। पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ भी वेद का ही दूसरा नाम है, पुरुषार्थ वेद का ही नाम है, वेद। तो 4 है पुरुषार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र डैक्स पुस्तक में मिलता है, तो यह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद नामक ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, यज्ञ के लिए 7 प्रकार का पुरोहित होना चाहिए, तो इसका वर्णन ऋग्वेद में है। वेदों की संख्या है, तो हम सभी जानते हैं 4 प्रकार के वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी का क्या अभिप्राय है, तो त्रयी में है ना 3 वेद को शामिल किया गया है, ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, तो यानी कि अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है त्रयी में, इसलिए त्रयी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो पड़ोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, पड़ोसनी नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है, तो सोम और इस पे के पर नामांकित देवता, यानी कि सोमदेव को समर्पित है नवा मंडल। नवा मंडल ऋग्वेद को सोमवेद को समर्पित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगच कोई का महत्व इसलिए है कि बोगच कोई में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है ना, बोगच कोई के अभिलेख से, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, मतलब कि किस टाइम से कि पता चलेगा कि अछूत वगैरह कुछ होता है। अछूत की अवधारणा लोग समझने लगे कि छोटे बड़े अछूत छुआछूत, तो धर्मशास्त्र के समय यानी कि वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता के टाइम, ठीक है। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है, तो यजुर्वेद, यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता नहीं था, कार्तिक नहीं है। वैदिक देव में इंद्र, अग्नि, सोम, तो ये सब जो थे देव वैदिक देव हैं, कार्तिकेय नहीं है। वह वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है, वह कौन सा वेद है? धार्मिक अनुष्ठान, तो यजुर और वेद है, यानी कि गद और पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद है। गद और पद वाला वेद है कौन है? यजुर्वेद है। गायत्री मंत्र की रचना की थी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहिता का अर्थ होता है, संग्रहिता मतलब संग्रह करने वाला, तो कोषाध्यक्ष, ठीक है, कोषाध्यक्ष जो कोष मतलब जी भंडार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पालागल था, पालागल क्या था? तो पालागल मुद्दा संदेश वाहक था, ठीक है, विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी, ठीक है, संदेश वाहक। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? ब्रह्मा, ब्रह्मा यज्ञ की देख रेख करते थे, ब्रह्मा जी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। देख सकते हो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया, BRPO, PPSC, उत्पाद आहार निरीक्षक, बिहार पुलिस कांस्टेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लगी गई थी, तो कितने दिनों तक? महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली या लड़ी गई? तो 18 दिन तक यह लड़ाई चली थी, कुरुक्षेत्र हरियाणा। ऋग्वेद में अघन्या कहा जाता है गाय को, इसका मतलब क्या होता है? अघन्या, अघन्या मतलब जिसको मारा ना जाए, ना मारा जाए, ठीक है, ठीक है, अजन्या उसको कहा जाता था। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में, तंत्र टोना टोटका जो भी है तो अथर्ववेद वाला है, ठीक है। और सामवेद संगीत, 100 से सामवेद, 100 से संगीत, ओके। वेदों का सही कालानुक्रम, ऋग्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद आया, ठीक है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। तोलक पीएम ग्रंथ संबंधित है, तोलक पीएम ग्रंथ व्याकरण से संबंधित, ठीक है, ये साउथ का एक बुक है, साउथ के लेखक का, तो व्याकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ है, तो विधि यानी कि न्याय वगैरह, तो मनुस्मृति, ठीक है, यह मनु के द्वारा लिखा गया है, ऋषि मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया है, ठीक है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की थी, मनु ने की थी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, ठीक है, यानी कि जाति व्यवस्था। तो आज की सेशन का 2 क्वेश्चन और है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। देख सकते हैं गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन अभी मैंने कराया है, तो ये सेशन जब तक चलेगा जब तक कि मेरा सारा GK, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल सब खत्म नहीं हो जाता, तो ये सेशन चलते रहेगा। मुझे लगता है कि टॉप 60 डे का कोर्स, ठीक है ना, आई थिंक 45 डेज का क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स है और बिहार एग्ज़ाम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, आपको वीडियो देखना है 2 बार कम से कम देखना है, तो आपको बिहार एग्ज़ाम में आपका GK का जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा। और बिहार PY के लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, देख सकते हो इसमें सारे एग्ज़ाम को कवर किया गया, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेनो, BSSC नेत्र सहायक, कांस्टेबल, ऑडिटर, देख सकते हैं सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कांस्टेबल, क्लर्क, AE, मोटर व्हीकल, BPSC का सांख्यिकी अधिकारी, CDPO,
बिहार GS, जो भी जेल वार्डन, बहुत सारे एग्ज़ाम है इसका, LDC, बिहार SSC, CDPO, APO। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।